हेलो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ और माँ सावित्री की कृपा से सभी सुहागन औरतों का सुहाग बना रहे। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अर्पणा, स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। और आज है स्पेशल डे। तो हम औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, तो मैंने इसी के लिए स्पेशल ब्लॉग बनाया है। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं 4 बजे से उठ के पूजा की तैयारी में लगी हूँ। और इधर मैंने रात में चना भिगोया था, जो पूजा के काम में आएगा, जो मतलब पूजा के टाइम पे फलाहार करना होगा। और इधर मैं मतलब मेरी ब्लाउज़ की डोरी जैसे ही मैं पहनने वाली थी, वैसे देखा तो इसमें डोरी टूट गई थी। तो मैं बड़े मुश्किल से सुई धागा को अरेंज करके और इसमें मतलब डोरी लगा रही हूँ। और पहले मेरा क्या था, सामान सब कुछ व्यवस्थित रहता था, क्योंकि मैं रहती, अब छोटू बस रहता है ना, तो कुछ चीज़ें मिलता ही नहीं मुझे खुद ही। पर कोई नहीं, चलो अभी जैसे तैसे मिला तो मैं इसमें लगा रही हूँ। और देखिए, ये भी ना, इसकी मतलब धागा सॉरी सुई भी टूट चुकी है। मतलब कभी ना ऐसा होता, जब कहीं जाना होता है, बहुत जल्दी में रहते तो कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही होता है। और ये नया ब्लाउज़ है, पता नहीं इन लोगों ने कैसे सिल के दिया था। पर चलो कोई नहीं, अभी तो सेफ्टी पिन में लगा के काम चलाऊँगी। और मुझे डर भी लग रहा है कि ये सेफ्टी पिन है और ये भी अच्छे से पंच नहीं हुआ तो खुलेगी तो बहुत ज़्यादा चुभेगी। और मेरा पूजा से दिमाग भी बार बार, मतलब अब ना यही पिन पे हो चुका है। फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। और मतलब सुबह का भी देखिए 5:30 बज रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ का टेम्परेचर ना इतना ज़्यादा है, 50 हो चुका है। और इतनी गर्मी लगती है कि मैं पूरे पसीने पसीने हो चुकी हूँ। लगता ही नहीं कि मैं अभी नहा के आई हूँ। तो मेरे बाल इतने गीले हैं, और मैं सवेरे मतलब उठते के साथ ही पहले मैंने नहाया, और मैं सोचा चलो बाल धो लूँगी तो जल्दी से सूख जाएगा। तो मैंने चोटी कर लिया, फिर मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी। और मैंने लास्ट में लगाया महावर, और मैंने न्यू बिछिया पहनी, जो मैंने शादी टाइम पे पहने थे। और ये पायल मेरी जो रखी थी, शादी के टाइम की थी, न्यू रखी थी, तो मैंने इसे पहन लिया। और मुझे सजना संवरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपना बास्केट में सारा सामान निकाल के रख रही हूँ जल्दी जल्दी। और ये फल और मिठाई जो थी, तो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर ख़राब हो जाते। और मैंने सारा सामान रख लिया पूजा का, श्रृंगार का। और मैं इधर हो चुकी हूँ रेडी। और देखिए, मेरी ये पिन अलग से दिख रही है, मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं चुभे ना। और बाल मेरे गीले हैं, तो पीछे से अलग से पानी टपक रहा है। और इतना गर्मी लग रहा है कि ना पूरी तरह से, मतलब मैं पसीने पसीने हो गई, लग ही नहीं रहा कि मैं नहा के आई हूँ। और आप बताइए मैं इस साड़ी में कैसे लग रही हूँ। और थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ और काजल लगा लेती हूँ, तो मैं और ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा मेरा फेस डार्क हो जाता है। तो आज मैं इस वट सावित्री व्रत में पूरी दुल्हन वाली लुक रखने वाली हूँ। और मैंने रख ली है शादी वाली चुन्नी, जो मैंने विदाई के टाइम पे पहना था। और अब बताइए, अब मैं लग रही हूँ पूरी तरह से दुल्हन के नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर मेरी ये चुन्नी बार बार, मतलब चूड़ी का जो लटकन था ना कंगन का, तो उसमें बार बार फंस रहा था। पर कोई नहीं, चलो कुछ फैशन करनी है तो कुछ तो मतलब समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, मैं तैयार होकर निकलूँगी स्कूटी से, और मैं साड़ी में चलाऊँगी स्कूटी। तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं साड़ी फंसे ना। और मैंने सारा सामान आगे रख लिया है। और मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूजा अपने चाची लोगों के साथ करने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला था कि 6 बजे आप आ जाना। और देखिए, पूरा रोड अभी सुबह का टाइम है तो खाली है। और मैं पहुँच चुकी हूँ पूजा में। तो फ्रेंड, मैं पहुंच चुकी हूँ अब पूजा में। और मतलब ये लोग पहले ही आ चुके थे, तो इन्होंने सब तैयारी करके रखी थी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने चढ़ाया, सब लोगों ने श्रृंगार का सामान। और जो प्रसाद हम लोग घर से बना के लाए थे वो चढ़ाया। और मैं घर में, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने कल मिठाई ले ली थी, वो चढ़ाए। और इसके बाद हम लोगों ने सुना कथा। और कथा सुनने के बाद हमने 12 राउंड परिक्रमा किया बरगद के पेड़ का। और बहुत ही सुकून मिलता है इस व्रत से। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग इस व्रत को कैसे मनाते हैं। इस व्रत में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह एक तो पूजा करनी रहती है, और मतलब ना इतनी खुशियाँ मिलती हैं इस व्रत में कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने मतलब बरा के पेड़ से भेंट किया, और पंखा लगाया। जो बोलते हैं कि एक मतलब पतिदेव की पूजा होती है इसमें। और यह व्रत स्पेशली पतिदेव के लिए रखी जाती है। फिर हम लोगों ने गाया आरती। सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी ओम
जय शिव ओम। तो फ्रेंड हमारी आरती कंप्लीट हो गई और पूजा भी कंप्लीट हो गया और लास्ट में हमने लिया माता पार्वती जी से सुहाग। और यह व्रत बहुत अच्छा होता है। जैसे तीजा और करवा चौथ में आपको निर्जला रहना पड़ता है, तो यह व्रत पूजा के बाद तोड़ दी जाती है, जो बरगद के नीचे ही तोड़ा जाता है। जैसे किसी को अगर दिक्कत होती है करवा चौथ और तीजा रहने में, तो यह व्रत को आसानी से रह सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है इस व्रत को रहने के लिए और इस व्रत का पालन करने के लिए। फिर हमने लिया 12 चना और 12 बरा के पेड़ का छोटा छोटा सा मतलब टुकड़ा, जिसे एक ही बार में मैं गटक गई पानी के साथ और मेरा व्रत यहाँ से टूट गया और हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी। अब हम चलेंगे घर के लिए। तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं घर और मैं आई हूँ चाची के घर, क्योंकि दोपहर में यहीं रेस्ट करूँगी और शाम को घर जाऊँगी, क्योंकि भैया अब मतलब नहीं आया तो उसके लिए खाना वाना बनाना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने लगाया पतिदेव जी को वीडियो कॉल और उनसे बात किया। उनको पंखा भी लगा रही थी और मैं बताई कि मैंने बरगद की पेड़ की बहुत अच्छे से पूजा की हूँ, आपको एहसास हुआ कि नहीं हुआ। और उन्होंने बहुत मेरी तारीफ़ की कि आज एकदम से दुल्हन जैसे लग रही हो। तो फ्रेंड शाम का टाइम हो चुका है, अब हमको निकलना है घर के लिए। हम पूरा दिन से जब से आए हैं तब से सो ही रहे थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और गर्मी का टाइम तो है, ये धूप भी बहुत तेज़ था। और इधर आंसू को भी कहीं जाना है और इधर मैंने किसी को भी तैयार मतलब होने के लिए बोल दिया है कि चलो घर। और चलिए देखते हैं चाची क्या कर रही हैं। तो इधर चाची हमारे लिए लगा के रखी थी आटा, जो हमारे लिए पूड़ी बनाने वाली थी, पर मैंने मतलब अवॉइड किया कि मैं पूड़ी तो अभी नहीं खाऊंगी। और उन्होंने बनाया था छोला और छोटू के लिए भी बनाया था खाना, पर वो भी सवेरे से नहीं आया खाने के लिए। तो अब गुस्सा भी हो रही है, बोलती है मैं पैक कर देती तो अब तुम लोग इसको लेके जाना। तो मैं सब्ज़ी तो लेके ही जाएंगे। और ये है सामने का व्यू, जो कि किचन से उनके बालकनी का है और बहुत ही सुकून मतलब यहाँ पे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी देखिए शाम का टाइम है तो धूप भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर मतलब बीच रोड है घर के सामने से ही, और इधर सामने साइड बिल्डिंग बन गई, जो अभी भी बनी, पहले नहीं बनी थी, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इधर है घर के पास मतलब जिस घर में रहे वहीं टावर है, तो यहाँ पे चिड़िया वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं। और इसके बाद अब हम आ चुके हैं रूम में, तो अब मैं हो रही हूँ रेडी। और इधर चाची लगी है हमारे लिए सामान मतलब खाना पैक करने में, कि घर में ही खा लेना। और मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं छोला नहीं खाऊंगी, और क्योंकि लहसुन प्याज गिला है, तो छोटू के लिए उन्होंने बनाया था, तो वो भी नहीं गया, सवेरे भी नहीं गया था खाने, और मतलब दोपहर में भी नहीं आया खाना खाने। तो गुस्सा भी हो रही है कि इसको बुलाओ भी, तो ये पता नहीं क्यों नहीं आया करता खाना खाने। तो मैं बताई नहीं, मेरे पास गाड़ी थी और मैं पहले ही बोली थी कि वो नहीं आ पाएगा, और उसी के चक्कर में मुझे जल्दी जाना पड़ा। तो इधर सब कुछ मैं अपना सामान अपने कैरी बैग में रख लेती हूँ, जो मैं झोला लेके आई थी घर से। और अब हम लोग चल दिए घर के लिए, और मुझे जा रही है चाची छोड़ने नीचे गेट तक। और बोल रही है कि चाचा बहुत गुस्सा हो के मतलब होंगे, और बोल के गए थे कि रुकने के लिए। तो मैंने बताया कि नहीं, हो गया कोई बात नहीं, फिर मैं आऊँगी कुछ दिन तो रुकूँगी। तो गाइस रास्ते में पड़ता है चिंटू डेयरी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से मैं दूध ले लेती हूँ और फिर जाऊँगी घर के लिए। पर यहाँ से मुझे दूध तो नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो कुछ सामान ले लेते हैं जो घर के यूज़ के लिए। यहाँ इसका नाम है चिंटू डेयरी एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। तो मतलब घर की जितनी भी यूजेबल चीज़ें होती हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। तो मैं सोची चलो कुछ देख ही लेते हैं। तो फिर मुझे अचानक याद आया कि चलो सेवई का पैकेट ले लेते, सेवई ले लेते हैं, तो घर में बना भी लूँगी। और काफ़ी दिन जब से आई हूँ तब से कुछ बनाई भी नहीं हूँ, तो इसी बहाने बन भी जाएगा। और आज मेरा फास्ट भी है, तो मैंने लिया यहाँ से एक पैकेट सेवई। और अब हम चल दिए, हमसे चलो जहाँ भी मतलब कहीं किसी और डेयरी में बाद में ले लेंगे दूध। और मैंने फिर रास्ते से दूध लिया और मैं आ गई घर के लिए, और मैंने गाड़ी अंदर कर दिया, क्योंकि अब मुझे कहीं जाना नहीं है। और इसके बाद मैं मतलब अब जाके जल्दी से नहा लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में, और मुझे अब बनाना है फलाहार। और ये मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, क्योंकि फ्रेश वाला 7 बजे के बाद मिलता है डेयरी से, तो मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। ये भी अच्छा होता है, मैंने इसे भी कितने बार यूज़ किया है। और मैंने साथ में चाय भी पकने को रख दिया था, कि अब थोड़ा सा फ्रेश माइंड लगेगा। और साथ में मैं बना रही हूँ सेवई। और ये किचन बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा छोटा वाला भाई बस रहता है, रेंट पे हैं हम लोग, तो बस उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा है। और पहले मैं जब रहती थी तो बगल वाले रूम में रहती थी,
तो वो मतलब 2 BHK था, बहुत अच्छा था वो, पर यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए वो मतलब यहीं रहना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा हमारे किचन को। और मैं जब से आई हूँ तब से सामान ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं व्रत से मतलब व्रत की शॉपिंग से और सब कुछ से फुर्सत हो चुकी हूँ, तो मैं 2-4 दिन जब तक हूँ तब पूरा टाइम मतलब घर की सफाई में ध्यान दूँगी। तो सब कुछ व्यवस्थित करके जाऊँगी, क्योंकि वह अकेले रहेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और वो कुछ कर भी नहीं पाता है। और मैं साथ में बना रही हूँ सेवई और पूड़ी। और देखिए मैं गर्मी से ना एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी हूँ। फ्रेंड, मेरा यहाँ पे पूड़ी और सेवई बनकर तैयार हो चुका है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इस व्रत में क्या फलाहार करते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ फल भी ले लिए हैं। तो माँ सावित्री की कृपा से सभी माताओं बहनों का सुहाग बना रहे और माँ सावित्री की सभी औरतों पर कृपा रहे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। माँ सावित्री की